अभक्ते वंचके धूर्ते पाखंडे नास्तिकादिषु मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जो व्यक्ति अभक्त है, अर्थात जिसके भीतर श्रद्धा नहीं है, जो वंचक है, धूर्त है, पाखंडी है या नास्तिक प्रवृत्ति का है, ऐसे लोगों के सामने गुरुगीता का उपदेश कभी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मन में भी उनके साथ इस दिव्य ज्ञान को साझा करने का भाव नहीं रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि गुरुगीता केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि अत्यंत पवित्र और गूढ़ ब्रह्म ज्ञान का सार है, जिसे वही व्यक्ति ग्रहण कर सकता है जिसके भीतर विनय, श्रद्धा, शुद्धता और गुरु के प्रति समर्पण हो। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार जिस हृदय में अहंकार, छल, तर्क वितर्क और अविश्वास भरा हो, वहाँ यह दिव्य ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता, बल्कि उल्टा उसका अपमान ही होता है। गुरुगीता का उद्देश्य आत्मा को अंतः प्रकाश की ओर ले जाना, अनहद नाद का अनुभव कराना, दिव्य नाम को जागृत करना और दिव्य अमृत की अनुभूति कराना है। और यह सब केवल उसी साधक के लिए संभव है जो गुरु कृपा के प्रति श्रद्धावान हो। इसलिए भगवान शिव चेतावनी देते हैं कि इस दिव्य ज्ञान की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि गुरुगीता को वही समझ सकता है और वही उसका अधिकारी है जो सच्चे हृदय से गुरु भक्ति और आत्मसमर्पण के मार्ग पर चल रहा हो। गुरुवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तस्य हारकाः तमेकं दुर्लभम मन्ये शिष्य संतापहारकम्। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि संसार में ऐसे बहुत से गुरु मिल जाते हैं जो शिष्य के धन और साधनों का हरण करने वाले होते हैं, किंतु वह गुरु अत्यंत दुर्लभ है जो शिष्य के भीतर के संताप, दुख और अज्ञान को नष्ट कर दे। बाहरी गुरु केवल उपदेश देकर या कर्मकांड सिखाकर संतोष कर लेते हैं, परंतु सच्चा गुरु वही होता है जो शिष्य के हृदय में छिपे अंधकार को मिटा दे। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार वास्तविक गुरु वह है जो शिष्य को भीतर की यात्रा कराए, उसे अंतः प्रकाश का अनुभव कराए, अनहद नाद का साक्षात्कार कराए, दिव्य नाम को जागृत करे और दिव्य अमृत का रस चखाए, जिससे शिष्य का जन्म जन्मांतर का संताप समाप्त हो जाए। ऐसे गुरु की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ मानी गई है, क्योंकि वही गुरु शिष्य को बाहरी सहारों से हटाकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। इसलिए भगवान शिव यह स्पष्ट करते हैं कि धन लेने वाले गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन शिष्य के दुख और अज्ञान को हरने वाला सच्चा गुरु ही परम दुर्लभ और पूजनीय होता है। चातुर्यवान विवेकी च अध्यात्म ज्ञानवान शुचिः मानस निर्मलन यस्य गुरुत्वं तस्य शोभते। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि वही व्यक्ति गुरु कहलाने योग्य होता है जो चतुर हो, विवेकशील हो, अध्यात्म ज्ञान से संपन्न हो और आचरण से शुद्ध हो तथा जिसका मन पूर्ण रूप से निर्मल हो। केवल बाहरी वेश, पद या वाणी से कोई गुरु नहीं बनता, बल्कि गुरुता उसी में शोभा पाती है जिसके भीतर अहंकार का अभाव हो और जिसकी चेतना सत्य में स्थिर हो। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार ऐसा गुरु स्वयं अंतः प्रकाश में स्थित होता है, अनहद नाद से जुड़ा रहता है, दिव्य नाम में रमा होता है और दिव्य अमृत की अनुभूति में तृप्त रहता है। उसका निर्मल मन शिष्य के लिए दर्पण के समान होता है, जिसमें शिष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। इसलिए भगवान शिव यह स्पष्ट करते हैं कि गुरुता उसी में शोभित होती है जिसके भीतर विवेक, शुद्धता और आत्मिक अनुभव की प्रामाणिकता हो, क्योंकि ऐसा गुरु ही शिष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर ले जाने में सक्षम होता है। गुरुवो निर्मलाः शान्ताः साधवो मितभाषिणः काम क्रोध विनिर्मुक्ताः सदाचारा जितेंद्रियाः। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि सच्चे गुरु वही होते हैं जो भीतर से निर्मल और शांत होते हैं, जो साधु स्वभाव वाले होते हैं और जो मितभाषी होते हैं, अर्थात कम बोलकर भी गहन सत्य प्रकट कर देते हैं। वे काम और क्रोध से पूर्णतः मुक्त होते हैं,
सदाचार में स्थित रहते हैं और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर चुके होते हैं। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार ऐसा गुरु बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक अवस्था से पहचाना जाता है। उसका शांत मन स्वयं अंतः प्रकाश में स्थिर होता है। उसकी चेतना अनहद नाद से जुड़ी रहती है और उसका जीवन दिव्य नाम की स्मृति में प्रवाहित होता है। क्योंकि वह स्वयं इंद्रियों और विकारों के बंधन से मुक्त होता है, इसलिए वह शिष्य को भी उसी स्वतंत्रता की ओर ले जाने में सक्षम होता है। भगवान शिव यह स्पष्ट करते हैं कि ऐसे निर्मल, शांत और संयमी गुरु के सानिध्य में शिष्य का मन भी स्वतः शुद्ध होने लगता है, विकार शांत हो जाते हैं और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर अग्रसर होती है। यही सच्चे गुरु की पहचान है और यही ब्रह्म ज्ञान का जीवंत स्वरूप है। सूचकादि प्रभेदेन गुरवो बहुधा स्मृताः, स्वयं समय परीक्षात् तत्वनिष्ठा भजेत सुधीः। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि गुरु अनेक प्रकार के बताए गए हैं और उनके भेद भी विभिन्न स्तरों पर माने गए हैं, जैसे सूचक गुरु, मार्गदर्शक गुरु और तत्व में स्थित गुरु। इसलिए बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह किसी को भी गुरु मान लेने से पहले स्वयं भलीभांति परीक्षा करे और फिर उसी गुरु की शरण ले जो तत्वनिष्ठ हो, अर्थात जो स्वयं सत्य में स्थित हो। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार सूचक गुरु केवल दिशा दिखाता है, मार्गदर्शक गुरु साधना की विधि बताता है, लेकिन तत्वनिष्ठ गुरु वही होता है जो शिष्य को प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। ऐसा गुरु शिष्य को केवल उपदेश नहीं देता बल्कि उसे भीतर के अंतः प्रकाश का साक्षात्कार कराता है, अनहद नाद का अनुभव कराता है, दिव्य नाम को जागृत करता है और दिव्य अमृत की अनुभूति कराता है। इसलिए भगवान शिव यह स्पष्ट करते हैं कि साधक को विवेक के साथ गुरु का चयन करना चाहिए, क्योंकि केवल वही गुरु जो स्वयं ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो, शिष्य को अज्ञान से ज्ञान और बंधन से मुक्ति की ओर ले जा सकता है। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको यह ज्ञान प्रेरणा देता है तो इसे दूसरों तक पहुंचाना भी आपका कर्तव्य है। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में बने रहें और अगले वीडियो में गुरु की कृपा का और गहरा अनुभव करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और भी आध्यात्मिक यात्राओं का आनंद आप तक पहुंचता रहे। श्री गुरु के चरणों में नमन।